हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज हम आपको जो कॉल का चैप्टर रिपीट किए थे उसमें हम क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके अगर यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? पहला कि निम्न में से भूतकाल का उदाहरण क्या है। आपको बताया था जो काल होता है, काल 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जिसमें बताया कि भूतकाल का उदाहरण क्या है। जैसे कभी मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ ये कौन सा काल है? तो आप लोग को पता है कि मैं जाता हूँ ये आपका वर्तमान काल है। वर्तमान काल में भी कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। फिर वह आ रहा है, वह आ रहा है, ये भी आपके क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। मैं आ रहा हूँ, ये क्या आपका? अपूर्ण वर्तमान काल। फिर वो क्या? वह पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ेगा। पुस्तक पढ़ेगा में भी कौन सा काल हो जाएगा? आपका भविष्य काल हो जाएगा। लेकिन अगर मोहन घर गया था तो ये आपका देखिए था, मतलब ये भूत की मतलब पीछे हुए बीते हुए समय की बात कर रहा है, तो ये भी आपका कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसका देखिए, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा आसन्न भूतकाल में है। आसन्न भूतकाल जानते हैं कि हम बताए थे कि भूतकाल को जो एक आसन्न भूतकाल है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए, जैसे कहते वह आया था, तो वह आया था, ये क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण भूत हो जाएगा। कौन सा भूत हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। तुम आते तो मैं जाता, ये आपका कौन सा भूत हो जाएगा? हेतु हेतु मद। क्या हो जाता है? हेतु हेतु मद भूत। फिर मैं आम खाया है, तो यहाँ पे खाया है जहाँ पे भी आ जाए एक, वो कौन सा काल हो जाता है? आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल एक ऐसा ही है जिसके साथ है लगा रहता है, तो इसे पूर्ण भूतकाल भी कहते हैं, आसन्न भूत। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? मैं आम खाया। उसने खाना खाया, ये क्या हो जाएगा? सामान्य भूत। सामान्य भूत का अंतर यही आपको बता दें, जहाँ पे खाना खाया वाले ये वाले शब्द आ जाए वहाँ पे सामान्य भूत, उसी के साथ था लग जाए। जैसे वह आया था, वह खाना खाया था, तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत। और हेतु हेतु मद में क्या होता है? एक का दूसरी क्रिया से संबंध होता है, उसे ही क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद। अगर देखिए आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जो तीनों काल हम बताएं उसको अगर अच्छे से अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो ये आपको सीरीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और काल से आपका क्वेश्चन कभी गलती भी नहीं होगा। तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, रामू खाना खा रहा है, यहाँ पे खा रहा है, ये तो क्या? अपूर्ण वर्तमान काल। माँ खाना बना चुकी है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। हम घूमने जाएंगे, ये भविष्य काल। लेकिन मोहन बाजार गया होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोहन बाजार गया होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। तो आपका जानते रहेगा, यहाँ पे जो रामू खाना खा रहा है, यहाँ पे था रहेगा। रामू खाना खा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें आपका आंसर यही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं कि निम्न में से वाक्यों में भविष्य काल है, इनमें से कौन सा भविष्य काल है? तो ये क्वेश्चन पे देखते हैं। आपका पहला क्या है? वह पुस्तक पढ़ता होगा, यहाँ पे क्या होगा? पढ़ता होगा। तो पढ़ता होगा, ये क्या हो जाएगा? आपका संदिग्ध वर्तमान। फिर आपका क्या है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो आपकी प्रतीक्षा करूँगा, यही आपका क्या है? भविष्य काल। फिर मैं आपका आभारी, ये सामान्य वर्तमान काल है। उसने पेड़ काट लिया होगा, ये भी आपका क्या है? संदिग्ध भूतकाल। तो ये आपका कौन सा काल है? संदिग्ध भूतकाल। इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है? कभी अब वर्षा अभी अभी हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, वर्षा हुई, शायद वर्षा होगी। तो देखिए जहाँ पे शायद हो जाएगा और फिर होगी है, तो वहाँ पे कौन है? संभाव्य भविष्यकाल। इसमें जो सामान्य भूतकाल है वो क्या हो जाएगा? वर्षा हुई। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अब कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। वर्षा अभी अभी हुई, तो ये क्या हुआ? आसन्न भूतकाल। तो इसमें आपका जो सामान्य भूतकाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। और आपका आंसर भी सी सही है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है
कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए। तो कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इसमें कौन सा काल है? बोला संभाव्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्य, संदिग्ध भूतकाल। देखिए ये संदिग्ध भूतकाल नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहा है, शाम तक वो वापस आ जाए, तो यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा आपका? संभाव्य भविष्य काल। तो कौन सा काल हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं। मेरी जेब में क्या है? 10 रुपये हैं। तो वाक्य में कौन सा काल है? पूर्व वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए अगर यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता तो यहाँ पे क्या होता? मेरे जेब में 10 रुपये होगा, तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान। और संभाव्य वर्तमान में क्या होता? मेरे जेब में 10 रुपये हो, तो यहाँ पे संभावना की बात करें। अब अपूर्ण में रहा है रही रहता है, लेकिन यहाँ कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। इसमें कौन सा काल है? देखिए जहाँ पे रहा है रही है तो आपको बताए थे, और उसके साथ था लगा, तो कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्व भूतकाल और आपका संदिग्ध भूतकाल। तो आपको पता है कि इसमें जहाँ पे रहा रही थी तो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आपका। अगर वही है रहता तो यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या कहा कि वह आए तो मैं जाऊँ। प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? पहला है संभावित भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतुमत भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। तो आपको बोला कि वह आए तो मैं जाऊँ, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पे जिस पे डिपेंड हो वहाँ पे कौन सा काल होता है? हेतुमत भविष्यकाल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। चहचहाने लगती हैं, इसमें वाक्य में कौन सा काल है ये बताइए। तो आप ऑप्शन क्या है? पूर्व भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल और फिर अपूर्व भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा? तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका देखिए ता है, ती है, जिसमें लगता है तो वो कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? सुबह चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, कौन सा काल? सामान्य वर्तमान काल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इसमें कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, अपूर्व भूतकाल, सामान्य। देखिए ये वर्तमान काल तो है ही नहीं, अपूर्व भूतकाल भी नहीं कि इसमें रहा है रही था, और होगा होगी रहेगा, तो ये सामान्य भविष्य ना होगा क्योंकि संभवतः संभावना की बात की है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। फिर अगले क्वेश्चन के चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपका संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, अपूर्व भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? तो लता मंगेशकर गाती है, आपका सिंपल सा सेंटेंस है, तो यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि पानी बह रहा था। पानी बह रहा था, तो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका बता दें कि रहा, रही, था, थी, जिसके साथ रहेगा तो वहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा आपका? अपूर्व भूतकाल। संभाव्य भविष्य काल भी नहीं होगा, तो सामान्य भविष्य काल ना तो वर्तमान का। ये क्या है आपका? भूतकाल में है, वो भी कौन सा? अपूर्व भूतकाल का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि संभवतः वह लिखता हो, यहाँ पे वह रहेगा, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? बोला सामान्य भूत, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य भविष्य, अपूर्व वर्तमान। तो यहाँ पे देखिए संभवतः वह लिखता हो, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? संभावना की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा जानते रहिए काल है? तो इसमें कौन सा काल है आपका? संभाव्य वर्तमान, क्योंकि यह संभावना कर है, वो भी ता है, ती है, उसके साथ लगा, तो वहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। तो ये आपका किसका उदाहरण है? आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। यहाँ पे गा आ गया, यहाँ पे आपका देखिए सामान्य भूत तो होगा नहीं, संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्य में आपको बताना ना, तो अपूर्व वर्तमान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकलेगा, तो भविष्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संभाव्य भविष्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? श्रोता सवाल कर रहा है, वाक्य में कौन सा काल है? तो श्रोता सवाल कर रहा है, रही वाले शब्द जिसमें आ जाए वहाँ पे कौन सा काल है? आपको बताए थे, ये सामान्य भूतकाल भी नहीं है आपका,
सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। तो आपको जानते हैं कि इसमें रहा रही वाले में अपूर्ण वर्तमान में ही आता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। संभावना भी नहीं है, न तो संभाव्य भविष्य न वर्तमान है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? लड़का आया वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य भविष्य, अपूर्ण वर्तमान। तो देखिए जो लड़का आया, तो ये आपका सिंपल सा सेंटेंस है, वो भी कौन सा? भूतकाल का, सामान्य भूतकाल। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अगर संभाव्य वर्तमान की बात करते हैं, लड़का आता हो, तो यहाँ पे संभाव्य वर्तमान। अगर संभाव्य भविष्य की बात करते हैं, संभव लड़का आता होगा। और अपूर्ण वर्तमान की बात करें तो लड़का आ रहा है, इसका उदाहरण हो जाएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगले क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है? राधा खाना पकाती हो। पकाती हो यहाँ संभावना की बात कर रहा है, यहाँ पे न तो आपका कौन सा हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा काल हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे तो मैं लिखूंगा। देखिए गा वाले शब्द है, वो भी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पे संबंध हो, तो वहाँ पे कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान तो होगा नहीं, उसमें कौन सा काल हो जाएगा? हेतु हेतुमत भविष्य। भूत तो होगा नहीं, क्योंकि याई वाले शब्द आएंगे तो वहाँ पे हेतु हेतुमत वह पढ़ेंगे। भविष्य की बात करें, वह पढ़ेगा तो मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेतु हेतुमत भविष्य काल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो यहाँ पे कौन सा काल है? ये आपका सामान्य वर्तमान काल है नहीं, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतुमत, पूर्ण भूतकाल। यहाँ पे भी पूर्ण भूतकाल नहीं है ना, यहाँ पे कौन सा काल है? आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। क्योंकि वो बोला है कि मैं स्टेशन पहुँच जाता हूँ तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती, एक क्रिया का दूसरे क्रिया से संबंध बता रहे थे। इसमें कौन सा काल हो जाएगा? हेतु हेतुमत भूतकाल। और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मैं परीक्षा में लिख चुका था। तो लिख चुका था की बात करें तो यहाँ पे आपका वर्तमान काल है नहीं, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। यहाँ लिख चुका था बात करें तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी सही। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि किस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बोला गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। तो यहाँ पे आएंगे होगा, यहाँ भविष्य की बात कर रहा है, यहाँ पे हेतु हेतुमत भविष्य का हुआ। उसने खाया और चल पड़ा। खाया और चल पड़ा, ये आपको क्या एक संयुक्त वाक्य है, ना कि आपका भूतकाल है। अब तक बस जा चुकी होगी, तो ये भी आपकी क्या हो रही है? संभावना की बात करें, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। तो यहाँ पे आपका कौन सा काल होता? आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मन को शांति मिलती है। तो दिए गए वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। इसका बता दीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा? मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। तो मिलती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पे आपका कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है कि रमा विद्यालय जाती, इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? तो आपका देखिए इसका, जैसे रमा विद्यालय जाती है, अपूर्ण भूतकाल की बात कर रहा है, तो शायद रमा विद्यालय गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संभाव्य भूतकाल, या कह दीजिए संदिग्ध भूतकाल। लेकिन रमा विद्यालय जा रही होगी, तो ये आपका जा रही होगी किसी में लगता नहीं है, आपका गलत है। और फिर रमा विद्यालय गई, ये आपका सामान्य भूतकाल होगा। और रमा विद्यालय जा रही थी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? डी। तो आपका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध मतलब जहाँ पे संदेह हो। फिर देखिए आपका क्या है ऑप्शन? मैं सामान वहीं रखा, मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा था, मैं वही सामान रख रहा था। तो वही रख रहा था, ये आपका क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। रखा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। लेकिन मैंने वही सामान रखा होगा, यहाँ संदेह की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
तो देखिए आपका जो एग्जाम्पल था या सीरीज़ था ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।